क्या आप जानते हैं, हर साल हजारों ऐसे बच्चे जो अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं उठा पाते। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत छोटी सी है और वो है सीट मैट्रिक्स। जी हाँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि एक अच्छी रैंक लाएंगे, चॉइस फिल करेंगे और कॉलेज ले लेंगे। बट ऐसा नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज का आपको मैं बताने वाला हूं, नीट काउंसलिंग का बेसिक क्लियर करने वाला हूं, और वो है सीट मैट्रिक्स। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझने से पहले हम दो बेसिक्स और क्लियर कर लेते हैं। बेसिक नंबर 1, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा है क्या? ऐसे सोचो कि कोई एक एक्स मेडिकल कॉलेज है किसी स्टेट में, उसमें 100 एमबीबीएस सीट है। तो उस 100 एमबीबीएस सीट में से 15% सीट ऐसी है जिसे कोई भी ऑप्ट कर सकता है। पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा उसे ऑप्ट कर सकता है, और इसके लिए उसे कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं होगी। तो अगर 100 सीट है, इट मींस कि 15 सीटें पूरे इंडिया वाले जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन 85 सीटें ऐसी हैं जो केवल उसी स्टेट के बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिस स्टेट में वो मेडिकल कॉलेज है। लेट से अगर मैं राजस्थान का एग्जांपल लूं, तो राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में केवल राजस्थान का बच्चा जिसके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, वही उन 85% सीट्स को ऑप्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको क्लियर करी, व्हाट इज ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट मेडिकल कोटा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, व्हाट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। इन चारों में क्या डिफरेंस है और नीट काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे पूरे इंडिया के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 15% ऑल इंडिया कोटा फॉलो होता है और 85% स्टेट कोटा फॉलो होता है। ठीक है, ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं किसी भी स्टेट के, मान लीजिए राजस्थान में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है या उत्तर प्रदेश में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग होती नहीं है। इट मींस कि उस काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट नहीं कराता है। एमसीसी बोले तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। एमसीसी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है उसे कंडक्ट कराता है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं किसी भी स्टेट के, उसमें 100% स्टेट कोटा होता है, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा नहीं होता है। और उस काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है स्टेट मेडिकल काउंसिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 100% स्टेट कोटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होती है, जैसे कि एम्स। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी एम्स मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसी तरह एएमयू, बीएचयू, जिपमर, ये सारे वो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होते हैं। और हाँ, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करवाता है अंडर 100% ऑल इंडिया कोटा। इसमें भी स्टेट मेडिकल कोटा नहीं होता है, ओनली ऑल इंडिया कोटा, 100% ऑल इंडिया कोटा, और इसको भी एमसीसी कंडक्ट कराता है। दूसरे आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब ये डीम्ड क्या है? मैंने इसको एक सिंपल सा नाम दिया डीम्ड यूनिवर्सिटीज को, प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस। सिंपल सा लॉजिक है, प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस मतलब है तो वो प्राइवेट ही, लेकिन वो भी एमसीसी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। वहां की काउंसलिंग भी 100% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। तो अब आपको चारों का डिफरेंस समझ में आया होगा। पहला मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें 15% ऑल इंडिया, 85% स्टेट कोटा। फिर मैंने लिए जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है किसी भी स्टेट के, उसमें 100% स्टेट कोटा होता है, कोई उसमें ऑल इंडिया कोटा नहीं होता। तीसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू, इनमें 100% ऑल इंडिया कोटा होता है, कोई स्टेट कोटा नहीं होता। और फोर्थ मैंने बात किया डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो कि है तो प्राइवेट लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, उनका करिकुलम, उनका फी स्ट्रक्चर सब ऑटोनोमस होता है और उसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता, 100% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो ये दो बेसिक्स मैंने आपके क्लियर किए। अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, वो है सीट मैट्रिक्स। देखिए सीट मैट्रिक्स क्या है, इसको एक आप सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मुझे किसी फ्लाइट में टिकट बुक करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊंगा जहां से टिकट बुक होती है ना, कोई भी वेबसाइट हो सकती है।
जब मैं उस फ्लाइट का टिकट बुक करने जा रहा होता हूं तो मुझे उसका एक सीट प्लान देखने को मिलता है। उस सीट प्लान में हम देखते हैं कुछ सीटें इकोनॉमी क्लास की हैं, कुछ सीटें जो है वो प्रीमियम जिसको बिजनेस क्लास बोलते हैं, कुछ सीटें रिजर्व भी होती है। तो जिस समय मैं बुक करने जा रहा हूंगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्लेन खाली है, पूरा फ्लाइट का सीट प्लान खाली होगा। उसमें से कुछ सीटें ऑलरेडी रिजर्व्ड होंगी, ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी होंगी। कुछ सीटें ऐसी होंगी जो बुक तो हुई थी प्रीवियसली, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दी गई है। इट मींस कि जिस समय मैं बुक करने जा रहा हूं उस समय डायनेमिक मुझे सीट प्लान देखने को मिल रहा है। डायनेमिक मतलब कि कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो सीटें आपने थोड़ी देर पहले कंफर्म देखी थी वो हो सकता है अब कैंसिल होके खाली हो चुकी हो। ऐसा ही सीट मैट्रिक्स है। और सीट मैट्रिक्स कहां देखने को मिलेगा? एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो हर साल एमसीसी जब नीट काउंसलिंग बिगिन करता है तो नीट काउंसलिंग की बिगिनिंग से पहले सीट मैट्रिक्स अपलोड करता है। एमसीसी आपको बताता है कि इस साल के नीट में कितने मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया के, उसमें से कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले होंगे, कौन से डीम्ड होंगे, उस सबका डेटा आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। अब आपको करना क्या है? उस वेबसाइट पे जाना है और यूजी ऑप्शन पे क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट। जब आप अंडर ग्रेजुएट ऑप्शन में जाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे करंट नोटिसेस। उस करंट नोटिस में जब आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि एमसीसी ने नोटिस जारी किया है कि इस साल आने वाले काउंसलिंग में कितने कॉलेजेस है जो पार्टिसिपेट करने वाले। आपको एक तरफ कॉलेज के नेम मिलेंगे, फिर आपको मिलेगा वो किस चीज की काउंसलिंग करा रहे हैं, एमबीबीएस या बीडीएस, तो वहां एमबीबीएस लिखा मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा कि किस कोटे के अंदर आ रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। फिर आपको मिलेगा नंबर ऑफ सीट्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो समझिए आप, ये सीट मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला नोटिफिकेशन तो आ गया कि कितनी सीट्स और कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 1 से पहले। अब राउंड 1 हुआ, राउंड 1 में कुछ बच्चों ने सीट ऑप्ट करी, कुछ सीट खाली भी रह गई। कुछ सीट ऐसी थी जो ऑप्ट तो हुई लेकिन बच्चे ने राउंड 1 के बाद राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में डाल दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सीट तो अलॉट हुई लेकिन वो टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होता है, रिपोर्ट करना होता है। हो सकता है कोई बच्चा ऑन टाइम रिपोर्ट नहीं कर पाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑन टाइम रिपोर्ट तो कर पाए लेकिन उनके पास इनफ डॉक्यूमेंट नहीं थे वेरिफिकेशन के लिए, तो हो सकता है वो वेरिफिकेशन में फेल हो गए। तो अब जो मैट्रिक्स निकल के आएगी राउंड 1 के बाद की, वो इन सारे क्राइटेरिया के बाद निकल के आएगी। तो हर बार हर राउंड के बाद एमसीसी अपना एक सीट मैट्रिक्स अपलोड करता है और ये सीट मैट्रिक्स हर बच्चे को जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे देखना बहुत जरूरी है और हर राउंड के बाद देखना जरूरी है। आप राउंड 1 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीट मैट्रिक्स देखिए, राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स देखिए, राउंड 3 के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीट मैट्रिक्स देखिए। इट मींस कि हर नीट काउंसलिंग के हर राउंड में आपको ये सीट मैट्रिक्स देखना जरूरी है क्योंकि ये डायनेमिक है। अब इसको और समझिए अच्छे से। इस सीट मैट्रिक्स में ऐसा भी होता है कि जो एनएमसी होती है, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी, एनएमसी क्या करता है, कभी कभी लास्ट मिनट पे कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल दे देता है लास्ट मिनट। अब ये जो नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं ना, इनकी भी सीट ऐड हो गई तो सीट मैट्रिक्स चेंज हो गया क्योंकि नए सीट्स ऐड हुए हैं। हो सकता है 100, 200, 500, 700 कुछ ना कुछ सीट ऐड हुए हैं। इसी तरह ऐसा भी होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे पहले से जो कॉलेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ सीट बढ़ा दी जाती है लास्ट मिनट। किसी में ऑलरेडी 100 सीट थी उसकी 150 कर दी, किसी की 150 थी तो उसी की 200 कर दी। तो ऐसे में क्या होता है, सीट मैट्रिक्स चेंज होता है। अब असली गेम समझाने वाला हूं सीट मैट्रिक्स का, रियल गेम, और वो है क्लियर वैकेंसी वर्सेस वर्चुअल वैकेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो एक अच्छा कॉलेज लेना चाहता है। अब देखो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में डिफरेंस क्या है। क्लियर वैकेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक कॉलेज है, उसमें एमबीबीएस सीट्स हैं, किसी बच्चे ने उसको ऑप्ट नहीं किया, मतलब वो पूरी तरह ओपन है, वो सीट ऑप्ट ही नहीं हुई तो वो शुरू से खाली पड़ी है। तो एमसीसी क्या करेगा, अपने जो करंट नोटिस है उसमें एक फाइल अपलोड करेगा क्लियर वैकेंसी की और बता देगा इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट खाली है। इसमें एक और बात होती है, मान लो बच्चे ने वैकेंसी ऑप्ट तो करी, उस कॉलेज की सीट तो ऑप्ट करी, लेकिन कॉलेज में जाके रिजाइन मार दिया।
हाँ, कॉलेज जाके आप रिजाइन मार सकते हैं। तो अगर वो सीट कॉलेज में जाके रिजाइन हो चुकी है तो फिर वो एमसीसी में अपडेट हो जाएगी कि ये क्लियर हो चुकी है। तो क्लियर वैकेंसी का आपको क्लियर कट पता होता है कि ये सीट इस कॉलेज में खाली है। लेकिन वर्चुअल वैकेंसी का क्या करें? वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है वो समझिए। एक बच्चे ने राउंड 1 में एमबीबीएस की सीट उठाई, ऑप्ट करी, कॉलेज भी गया, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किया, लेकिन अब उसने राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में डाल दिया। अब देखिए राउंड 2 की अभी काउंसलिंग हुई नहीं है, लेकिन उसने राउंड 2 की काउंसलिंग के अपग्रेडेशन में डाल दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो राउंड 1 से अभी एग्जिट नहीं हुआ है। तो वो राउंड 1 से एग्जिट नहीं हुआ और राउंड 2 में उसने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। अब ऐसे में क्या होगा, कोई भी एक मान लो एक्स मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने आपने देखा नंबर ऑफ सीट 0 दिखा रहा है, तो आप बोलोगे मैं क्या करूंगा इसमें पार्टिसिपेट करके, केजीएमसी है, इसके सामने 0 दिखा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसमें इसको रहने देता हूं, केजीएमसी को क्यों डालूं मैं, इसके सामने तो सीट नंबर ऑफ सीट 0 है ना, तो मैं इसको रहने देता हूं। नहीं, उसको आपको अपनी चॉइस फिलिंग में जरूर डालना है, क्योंकि वहां वर्चुअल वैकेंसी है और वो वर्चुअल वैकेंसी भी एमसीसी अपने नोटिस में डालता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर बार हर राउंड से पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीट मैट्रिक्स का नोटिस जरूर देखें, वहां आपको वर्चुअल वैकेंसी भी पता चलेगी। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में सीट उठा ली है और राउंड 2 में अपग्रेड के लिए डाल दिया है। तो ये सीटें कई बार पता नहीं चलती हैं और आप देखोगे कि वहां 0 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में उस कॉलेज से एक बच्चा एग्जिट करके राउंड 2 में एंटर ले चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कॉलेजेस जिसमें नंबर ऑफ सीट 0 भी दिखा रहा है ना, वो भी आपको चॉइस फिलिंग में डालना है। इससे आपको वो कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केजीएमसी उठाया है और उन्हें केजीएमसी मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी। वो शुरू से बोल रहे थे अरे सर नहीं मिलेगा, केजीएमसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा डालो। अरे सर उसमें तो नंबर ऑफ सीट 0 है। फिर भी डालो, राउंड 2 में भी डालो, राउंड 3 में भी डालो, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी से गेम चेंज होता है। आपको लग रहा है ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल में वर्चुअल वैकेंसी से वो कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, राउंड 1 में ना फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में डाला, तो पुरानी वाली सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। और जब वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है तो उसमें आपके कोई चार्जेस नहीं कटते, फुल्ली 100% रिफंडेबल है वो। आपका कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं रखा जाएगा, पूरा 100% रिफंड हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ बच्चे कॉलेज जाके रिजाइन मारते ही नहीं है। हालांकि एमसीसी कहता है कि आपको अगर राउंड 2 के लिए अपग्रेड करना है ना, तो पहले आप कॉलेज पे जाओ और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू रिजाइन मारो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चे नहीं मारते रिजाइन। उन्हें पता है कि फ्री एग्जिट है, मैं राउंड 2 के लिए अपग्रेड में डालूंगा, मैं राउंड 1 वाली सीट ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। लेकिन वो एग्जिट तब होगी जब इस बच्चे को राउंड 2 में सीट मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो राउंड 2 का जब सीट मिलेगा तब वो खाली करेगा। तो वर्चुअली वो सीट अभी कहां है, वो सिस्टम के अंदर है, वो सामने आई नहीं रही। तो ऐसे में बच्चे बोलते हैं सर ये तो सीट खाली ही नहीं है, तो इसको क्या फिल करेंगे। तो अभी आपको समझ में आया, सीट मैट्रिक्स छोटी सी बात है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये नीट काउंसलिंग के अंदर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सीट मैट्रिक्स। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप और क्या किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नीट काउंसलिंग सीरीज में और आने वाले टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूं। अब मैं लास्ट आपको बताने वाला हूं, जो भी मैंने आपको वर्बल बताया इसको मैं लाइव डेमो करके बताऊंगा स्क्रीन पे कि कैसे एमसीसी की वेबसाइट पे जाएं और कैसे सीट मैट्रिक्स को पढ़ें, हाउ टू रीड सीट मैट्रिक्स। आइए देखिए स्क्रीन पर। आपको जाना है यूजी मेडिकल पे। जब आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे जाएंगे तो इसमें साइड में दिखाएगा करंट इवेंट्स, और जब इस करंट इवेंट्स पे मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूं तो इसमें ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं, ये सारे नोटिसेज हैं। ये इसमें मैं सबसे लास्ट पेज पे गया, ये सबसे ओल्डेस्ट नोटिसेज हैं जो सबसे पहले आए। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा हुआ है नोटिस फॉर सीट मैट्रिक्स सेंट बाय एनएमसी फॉर यूजी काउंसलिंग 2025। इस नोटिस में उन सभी कॉलेजेस के बारे में है जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। ये मैं आपको 2025 का दिखा रहा हूँ, अभी 2026 का करंट ईयर का नहीं आया है, ये मैं 2025 का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नीचे से थर्ड नंबर पे
लिखा हुआ है फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल इंडिया कोटा एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी राउंड 1। मतलब राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कॉलेजेस की लिस्ट इसके अंदर देखने को मिलेगी। आइए इसको देखते हैं। जब मैं व्यू पे गया, अब इधर आप देखिए फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जितने भी स्कूल, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सबकी लिस्ट आ गई है। तो स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश, अंडमान अल्फ़ाबेटिकली, और फिर इसमें चलते हैं अपन बिहार में चलते हैं, आसाम, और ये आ गया बिहार। ठीक है, बिहार का कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, कोटा लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा, ये आप देख पा रहे हो, और ब्रांच है एमबीबीएस। अब इसके आगे आप कैटेगरी देख पा रहे होंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है बीसीएनओ। इसका मतलब क्या होता है? बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ओबीसी की कितनी सीट है? 4। अब ये 4 सीटें क्यों है? क्योंकि इस वक्त आप ऑल इंडिया कोटा देख रहे हो, और ऑल इंडिया कोटा का मतलब है 15% सीटें। तो मान लेते हैं दरभंगा में 100 सीटें अगर हैं, तो उसमें से अभी केवल 15% सीटें आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया कोटे की। अब जो वो 15 सीटें हैं उसमें भी ओबीसी की हो गई 4, ईडब्ल्यूएस 2, ओपी मतलब ओपन, ओपन का मतलब यह जनरल से होता है। ठीक है, तो ओपी का कितना है? 7। ओपीपीएच मतलब जनरल कोटे में फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1, एससी की 3, और एसटी की 1। ये सीट्स इस तरह से आपको नजर आती है। इस सीट मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, और हर राउंड से पहले ये सीट मैट्रिक्स देखना कंपलसरी है। आप किसी भी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का एक एग्जाम्पल ले लिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इस तरह अपन फिर से वहीं चलते हैं करंट इवेंट्स पे। अब यहाँ पे आपको फाइनल सीट मैट्रिक्स दिखाएगा राउंड 1 की आफ्टर काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा। आइए उस पे चलते हैं। ये देखिए सबसे नीचे वाला नोटिस पढ़िए, फाइनल रिजल्ट फॉर राउंड 1। इसको खोलते हैं। इस फाइनल रिजल्ट को खोल के आप देखेंगे तो इसमें कॉलेज इसके नाम दिखाएगा। ये एम्स की लिस्ट आ गई, ये सारे एम्स है। और नीचे चलते हैं तो ये जिपमर आ गया। कोई भी एक कॉलेज पकड़ लेते हैं, चलो लेट से मैंने ये ले लिया बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। एमबीबीएस सीट ओपन जनरल, एलोटेड मतलब सारी सीट फुल हो चुकी हैं। ठीक है ना, अलॉट हो चुकी हैं। इस तरह से यहाँ एलोटेड लिख कर आता है। अब इसमें कितनी क्लियर हैं और कितनी वर्चुअल वैकेंसी है वो आप इसमें देख सकते हैं, या लिख कर आएगा। ये पढ़िए आप, क्लियर वैकेंसी राउंड 2, वर्चुअल वैकेंसी राउंड 2, इसमें दिया हुआ है क्लियर वैकेंसी। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब मैं आ गया हूँ राउंड 2 के लिए क्लियर वैकेंसी पे। तो किसी भी एक कॉलेज को ले लेते हैं हम। ये मैंने ले लिया, बिहार में चलते हैं, और ये बिहार का आप मैंने ले लिया आईजीएमएस पटना। बिहार आईजीएमएस पटना ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस। इसमें ओबीसी की क्लियर सीटें कितनी दिखा रहा है? 5, ईडब्ल्यूएस की 2। ये क्लियर सीट्स है। ठीक है,